हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10 का चैप्टर 8 है और ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये पहली मर्तबा आपके सामने आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री 10th में पहली बार कोई नई चीज़ आपके सामने आने वाली है। आपने आज तक इसके बारे में कभी भी किसी से सुना होगा, लेकिन पढ़ने में पहली मर्तबा क्लास 10th में ये शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ पर क्लास 10th के बाद 11th में 12th में सब के सब इसके बेस पे चैप्टर्स आते जाएंगे। अब तक आपने अलजबरा पढ़ा, ग्राफ वगैरह ये वो सब पढ़ा। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक आपके सामने आने वाला है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या। ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। अब यहाँ पर इसके नाम में ही छुपा हुआ है ये है क्या। यहाँ पर देखो, ये एक है ट्राई, गोनो और ये मेट्री। तो यहाँ पर ट्राई, गोनो, मेट्री, इसी के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है। ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल तो आपने बचपन में देखा होगा, अब तक देखते आ रहे हो। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर किसके बारे में आपको पता लग गया होगा। ये चैप्टर है बेसिकली ट्राइंगल के मेजरमेंट के ऊपर। ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल है उसका मेजरमेंट। तो हम यहाँ पर जितना भी इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, वो पूरा का पूरा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक जो एंगल होता है, कम से कम एक एंगल, वो जो 90 डिग्री का एंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल आपने देखा होगा, वो ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, और ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC। अब यहाँ पर इसके कितने साइड्स है? इसके टोटल 3 साइड्स है। तो 3 साइड्स के बेस, 3 साइड्स के ऊपर इनका अलग अलग, तीनों साइड का अलग अलग नाम है। 90 डिग्री के जो बिल्कुल अपोजिट में होता है साइड, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। इसका नाम है हाइपोटेनियस, जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में होता है। अब यहाँ पर एक चीज है बेस, और एक है परपेंडिकुलर। इसको ऐसा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर। एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। जो नीचे होता है उसको बेस कहते हैं और जो यहाँ पर होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर के थोड़ा सा देखने का तरीका चेंज हो जाता है। एंगल के हिसाब से हम उसको बेस और परपेंडिकुलर कहेंगे। अगर मान लो यहाँ पर एंगल है, एंगल C की बात हो रही है, तो एंगल C के जो अपोजिट में होता है उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, या फिर इसको बुक में एक और नाम दिया गया है, उसको अपोजिट भी कहते हैं, ठीक है। और जो एंगल C के साथ में होता है उसको कहते हैं हम बेस, या फिर इसका एक और नाम है एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट। ये हो गया एंगल के बेस के ऊपर, यहाँ पर हमको इसका नाम है। सबसे पहले देखिए, 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। अगर यहाँ पर एंगल C की बात हो रही है तो एंगल C के बिल्कुल जो अपोजिट में है उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, और एंगल C के बिल्कुल साथ में जो है उसको कहते हैं हम बेस। अब यहाँ पर एक और एक ट्राइंगल मैं आपको बनाकर बताता हूँ, इससे आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा समझने में। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैं, ABC। यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है उसका नाम चेंज नहीं होता, वो तो हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो हो गया हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर अगर मैं एंगल A की बात करूँ
तो एंगल ए के रिलेटेड अगर अकॉर्डिंग टू एंगल ए अगर देखा जाए तो इसके अपोजिट में देखिए ये वाली साइड है, तो एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल के जो साथ वाली साइड होती है उसको कहते हैं बेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए एंगल के साथ वाली साइड को बेस कहते हैं, एंगल के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 के जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये हो गया थोड़ा सा ट्राइंगल से रिलेटेड। यहाँ पर ट्राइंगल और मेजरमेंट और इसके साइड्स के जो नेम है वो नेम कुछ इस तरह से हैं। ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली वो होते हैं, यहाँ पर देखिए साइड्स दिख रहे हैं आपको 3, अगर इन साइड्स को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो उनका कुछ रेशियो आएगा। अब जैसा कि हम कोई भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली, ऐसा 15 डिवाइडेड बाय 25, तो इसका कुछ रेशियो आता है 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो इसका रेशियो आ गया 3/5। ऐसा कुछ होता है, जब भी कोई दो चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं तो कुछ रेशियो आता है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, हम क्या करते हैं ट्राइंगल के साइड्स को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को अगर मैं डिवाइड करूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस को अगर मैं डिवाइड करूं, क्या करूं, बेस को डिवाइड करूं किससे, हाइपोटेनियस से, तो यहाँ पर इसका भी एक कुछ नाम होगा। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो इनका कुछ नाम आएगा, तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करने के बाद इसका एक नाम रखा गया, उसको हम कहते हैं साइन थीटा। ये आपने पहली बार सुना है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, बस सुनना, याद रखना। और अगर बेस को और हाइपो को अगर हम डिवाइड करें, बेस को और हाइपो को डिवाइड करें तो उसका नाम बनता है, उसको बोलते हैं हम कॉस थीटा। और अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करें तो इसका नाम बनता है टाइन थीटा, ठीक है। ये 3 हैं, और 3 हैं इनके उल्टे हैं। अब इनके उल्टे क्या होते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है, अगर मैं यहाँ पर इनको उल्टा कर दूं और कर दूं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इसको रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा बेसिकली हम बोलते हैं यहाँ पर अगर एंगल है तो ये एंगल का कुछ नाम है, एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50, वो कुछ नहीं मालूम, तो नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं थीटा यूज करते हैं, बस नाम यूज करते हैं थीटा, ताकि वो मालूम होना चाहिए कि एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर हम नॉर्मली आप देखे होंगे ऐसा एंगल लिखते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पर 30 कुछ होता है। अब जहाँ पर एंगल नहीं मालूम होता है तो हम क्या करते हैं नॉर्मली उसकी जगह पे थीटा लिख देते हैं, तो थीटा यहाँ से आया, तो ये थीटा ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस कर दूं, तो इसका कॉस का जो उल्टा हो जाता है उसको बोलते हैं हम सेक थीटा, ठीक है। और अगर इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम कॉट थीटा, टैन का उल्टा कॉट। तो इससे हमको ये समझ में आया साइन का जो अपोजिट है, सॉरी ये नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों को डिवाइड करने पे साइन होता है। तो जब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टाइन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो याद रखना ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टाइन का उल्टा कॉट होता है, ये आपको याद रख लेना है। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसको याद करने का तरीका, अब इसको याद कैसा करें,
अब इसको थोड़ा कुछ तो ट्रिक होना चाहिए ना। अब ऐसा ऑटोमेटिक आपको याद तो नहीं हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब ये आपको याद थोड़ी हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ट्रिक चाहिए, कुछ एक ऐसी ट्रिक चाहिए जो आपको झट से अगर ऐसा आ जाए, बोलने पे आ जाए। उसकी ट्रिक क्या होगी देख लीजिए। सबसे पहले तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़े लोग यहाँ पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह अपोजिट यूज करते हैं। तो उसके लिए अपोजिट बाय हाइपोटेनस, इसको थोड़े लोग करते हैं एडजेसेंट, तो यहाँ पर हो गया एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और ये हो गया अपोजिट बाय एडजेसेंट, ये भी यूज करते हैं और ये भी यूज करते हैं। आपका जो दिल करे वो यूज करें। इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक देख लीजिए। ये वाले के यहाँ पर इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा। यहाँ पर ये है साइन, ये है कॉस और ये है टाइन। इसका उल्टा तो आपको मालूम है, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा, ये हो गई इस वाले के लिए ट्रिक। अब इस वाले के लिए देखिए ट्रिक क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसके लिए हो गई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक हो गई। और एक ट्रिक ले लीजिए। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये कॉमेडी टाइप है। पापा बीड़ी पियोगे, तो वो बोलेगा हाँ हाँ बेटा। तो ये सारे ट्रिक्स है, ये आपको जो पसंद आए वो लिख लें, याद कर लें। ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए, ये हो गया टाइन के लिए। इसको उल्टा कर देंगे तो इसके अपोजिट वाले ये तीन आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब ये साइन ए 3/5 है। सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल बनाकर बता देता हूँ। यहाँ पर ट्राइंगल, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। साइन ए का मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। अब आप यहाँ पर याद करें साइन ए, तो साइन ए क्या होता है। अभी हमने देखा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर होता है अब ये वाला, ये हो गया हाइपो, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट में जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाला होता है बेस और ये होता है हाइपो। तो अब यहाँ पर देखिए P की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है और हाइपो की वैल्यू दी हुई है 5, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं मालूम। तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड ऑल रेशियोज। अब यानी कि फाइंड ऑल रेशियोज यानी कि कॉस मालूम करना है, tan मालूम करना है, कॉसेक मालूम करना है, सेक मालूम करना है, कॉट मालूम करना है। तो उसके लिए आपको ये थर्ड वाली साइड चाहिए। क्यों चाहिए, साइन है। अब अगर आप यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू देखेंगे तो कॉस ए किसको कहते हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपो। अब यहाँ बेस की वैल्यू नहीं है, कैसा लिखोगे आप। फिर उसके बाद देखिए टाइन, टाइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर तो मालूम है, बेस नहीं मालूम है, तो इसकी वैल्यू कैसे पुट करोगे, है ना। अब यहाँ पर एक और उसके बाद कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा। कॉसेक का मालूम कर सकते हैं, कॉसेक क्या होता है, हाइपो डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप कॉसेक लिख सकते हैं 5/3, वेरी इजी। फिर उसके बाद है सेक, सेक थीटा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हाइपो डिवाइडेड बाय बेस, इसकी वैल्यू भी नहीं पता। और एक लास्ट में होता है कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो टैन का उल्टा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर।
अब यहाँ पर बेस की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे? बेस की वैल्यू मालूम करने के लिए हमको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7th में पढ़े थे। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर, हाइपो की वैल्यू क्या है? 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? बेस कुछ भी नहीं पता तो बेस को एज इट इज रखेंगे, प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 3, 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 3 9। अब हम क्या करेंगे? प्लस 9 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 बेस स्क्वायर इधर बच गया। 25 माइनस 9 कितना होता है? 25 में से 9 निकालो, 16 बच जाएगा बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 16। 16 किसका स्क्वायर है? 16 4 का स्क्वायर है, तो 16 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 4। तो हमको यहाँ पर मालूम है बेस कितना है? 4 है। अब यहाँ पर बेस जब मालूम हो गया, अब यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों साइड हमको पता चल चुके। अब हम यहाँ पर इजीली हम यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं। बेस 4 है तो 4 लिखो, हाइपो 5, कॉस की वैल्यू मालूम हो गई। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, और बेस कितना है? 4 है, 3/4, ये तो हो गया। सेक, सेक कितना है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है? 5 है, और डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है? 4 है, लिख दियो, खत्म। कॉट, tan का उल्टा है, 3/4 है tan, तो ये हो गया 4/3। तो ये हो गया, इजीली आपको समझ में आ गया। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना रहता है जहां पर एक साइड नहीं दी हुई होती है। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एक कोई भी एक रेशियोज यहाँ पर कॉस दे दो, टाइन दे दो, कुछ भी दे दो, कॉसेक दे दो, तो आप क्या करना, ये यूज करना, ये यूज करके ऑल वैल्यूज आप मालूम कर सकते हैं। इनवर्स रेशियोज, अब इनवर्स रेशियोज क्या होते हैं? अभी हमने पता करा साइन का उल्टा कौन होता है, तो मैं लिखूं साइन थीटा। किसका उल्टा है साइन? कॉसेक का, तो 1/कॉसेक थीटा। और क्या है नेक्स्ट? कॉस। कॉस किसका उल्टा है? कॉस उल्टा है सेक का, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/सेक थीटा। इसको कहते हैं इनवर्स। ये फॉर्मूले के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। टैन, टैन किसका उल्टा है? टैन कॉट का उल्टा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/कॉट थीटा। और कॉसेक, अब फिर उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा है? कॉसेक साइन का उल्टा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक, सेक किसका? सेक कॉस का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला कॉट। कॉट किसका उल्टा है? कॉट उल्टा है टैन का, तो इसको लिखेंगे 1/टैन थीटा। ये फॉर्मूले के तौर पे भी हम यूज करते हैं, तो इसको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख ले सकते हैं। और ऐसे इसको इनवर्स रेशियोज कहते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक, इसका उल्टा, रिवर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल में यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर 30 डिग्री अगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपको पूछा गया साइन 30 क्या है, तो आप यहाँ पर यहाँ से वैल्यूज देखकर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको पूछा जाए tan 30 डिग्री क्या है, तो आप यहाँ पर ये टेबल से वैल्यूज देखकर लिख सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये वैल्यूज आनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले कम से कम एक चीज की वैल्यू, यहाँ पे साइन की वैल्यू तो कम से कम आपको याद रखनी है। क्या है साइन की वैल्यू? साइन 0 डिग्री होता है 0, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1।
तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे एंड होगा। तो आपको कम से कम एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू याद रखनी है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये है साइन की। अब कॉस की निकालने के लिए आपको याद नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने साइन की लिखा है, अब इसको उल्टा, इसको पलटा कर लिख दो, वो हो जाएगी कॉस की। यहाँ पर 91 यहाँ पर लिख दो 1, उसके बाद √3/2 तो यहाँ पर लिख दो √3/2, यहाँ 1/2 एज इट इज रहेगा, ये 1/2 इधर आ गया और लास्ट में क्या आ गया 0। साइन देखिए 0 से 1 तक गया था, लेकिन कॉस क्या हो गया 0 से 1 तक आ गया। अब यहाँ पर देखिए टैन, टैन को क्या करेंगे, टैन एक चीज याद रखना है आपको, टैन ऐसा आएगा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस को हम बोलते हैं टैन। क्या बोलते हैं, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। टैन की वैल्यू होती है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। अब साइन क्या है देखिए 0 है और कॉस क्या है 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन 1/2 है और कॉस √3/2 है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। ये 1/2 और √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/1। 1/1 का मतलब होता है 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3/2 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3 बच गया। 1/0, अब यहाँ पर देखिए 1/0 आ गया, किसी के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नॉट डिफाइन, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है, क्लियर है। अब कॉसेक देखिए, कॉसेक किसका उल्टा है याद कीजिए, साइन का उल्टा है। तो यहाँ पर साइन क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0/1 है। ठीक है। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/0। अभी मैंने बताया नीचे अगर 0 आए तो इसको हम क्या कहते हैं नॉट डिफाइन, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये 2/1 हो जाएगा। 2/1 मतलब 2 ही, इसके नीचे 1 तो नहीं लिखते हम। इसको उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक है ना, इसको उल्टा कर दो √2/1, तो इसको डायरेक्ट लिख दो √2/1, तो नीचे हम नहीं लिखते। यहाँ देखिए √3/2 है, तो इसको उल्टा लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/1, इसके नीचे 1 डिवाइडेड बाय 1 ही होता है, तो इसको उल्टा करने पर भी वो 1 ही होगा। क्लियर, ये मिल गया आपको कॉसेक के। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो अब क्या करना है आपको, कॉस के चीजों को उल्टा उल्टा करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 के नीचे 1 ही होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए √3/2, तो इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/√2, तो इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। 1/2, इसको उल्टा कर दो 2/1, तो इसको हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 0/1 है, ये 0/1 को उल्टा करने पर क्या होता है 1/0। 1/0 जब आता है तो उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है। अब यहाँ पर कॉट किसका रिवर्स है, टैन का रिवर्स है। तो अब यहाँ पर टैन के जितने भी चीजें हमको उल्टे करते जाओ। ये 0/1 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। ये देखिए 1/√3 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये 1 एज इट इज। √3/1 होता है, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन कैसे आया था, यहाँ पर 1/0 आया था। 1/0 आने की वजह से हम इसको नॉट डिफाइन लिखे थे, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 0/1, तो ये क्या हो गया 0/1 का मतलब होता है 0। ठीक है, ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये टेबल आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन आते हैं साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ऐसा आते हैं साइन 30 डिग्री,
cos 45 डिग्री, ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस के लिए ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टेबल याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये लास्ट हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस क्या है? अब यहाँ पर हमने अभी हमने 2-3 फॉर्मूले तो पीछे देख लिए। 3 मेन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? 3 मेन फॉर्मूले। सबसे पहला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहला तो ये। और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक होता है। और थर्ड नंबर पे होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेसिक ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इससे मिलकर बहुत सारे फॉर्मूले और बन जाते हैं। जैसा कि आपको पहले तो ये 3 बेस है, फॉर्मूले इसके बेस है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये याद हो जाएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, ये सब याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले से कैसे निकलते हैं फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब उसको मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में अगर आपको चेंज करना है तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये एक हो गया। अब इससे दूसरा भी निकलता है, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, याद होगा, याद रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इससे भी निकलते हैं और फॉर्मूले। अब यहाँ पर सेक को एज इट इज रखो, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, माइनस में है tan, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पर अब इसी से देखिए यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा, अब ये जो +1 है इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इधर एज इट इज। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे 2 निकले, इससे भी फिर 2 निकलेंगे। कॉसेक को हम यहीं पर रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस कॉट माइनस में है, जब उधर जाएगा तो प्लस कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे हम क्या करते हैं, और एक बनाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये 1 देखिए यहाँ पर प्लस में है, जब वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए बेस तो ये है, साथ में उसके ये सब निकल कर आते हैं। और आपको एक और चीज याद रखना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जो मैंने पीछे बताया था, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, मैं लिख दूं यहाँ पर cos डिवाइडेड बाय tan लिख दूं, सॉरी cos डिवाइडेड बाय sin लिख दूं, cos डिवाइडेड बाय sin, तो cos साइन डिवाइडेड बाय cos तो tan हो जाएगा, cos डिवाइडेड बाय sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, tan का उल्टा cot थीटा। ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ये तो 3 बेस है, इसको कंपलसरी आपको याद रखने हैं। इसी से रिलेटेड आपको ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इतने सारे फॉर्मूलेज बनकर आए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।
और ये पूरा सा याद कर लीजिए एक और मर्तबा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और मर्तबा देख लें। और ये भी फॉर्मूलेस है, इसको भी आप क्वेश्चन में आपको यूज़ करना होता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये और प्लस ये सारे फॉर्मूलेस। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।